ये जो वीडियो है ये सेट्स चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें कभी नहीं भूलना है उनके बारे में। अगर आपने सेट्स नहीं पढ़ा है या सेट्स आपका कच्चा पक्का सा है तो कम से कम इतनी बातें मुझे क्लियरली याद रहनी चाहिए या फिर इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखें, सबसे पहली बात कि कोई भी सेट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रैकेट से। जब भी आप करली ब्रैकेट्स देखें समझ जाओ सेट लिखा हुआ है। इस सेट के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट्स को लिखा जाता है कॉमा लगा के लिखा जाता है, जैसे कि ए, बी, सी और डी। इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। सेट के अंदर जो सेट के मेंबर होते हैं, जिन चीजों को कॉमा लगा के लिखा जाता है उन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट को कॉमा लगा के सेपरेट किया गया है। जब सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेट अस से इस सेट का नाम दिया हुआ है कैपिटल ए। जब इस सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इस तरीके से लिस्ट बनाकर या कॉमा लगाकर जब भी एलिमेंट्स को लिखा जाता है इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो कभी भी आपको ये वर्ड लिखा दिखाई दे रोस्टर फॉर्म, तो इसका मतलब है कि सेट के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं आप उसकी लिस्ट बना के मुझे दीजिए, कॉमा लगा के मुझे दीजिए। इसके अलावा सेट का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें करली ब्रैकेट्स तो लगाई जाती हैं क्योंकि करली ब्रैकेट से ही मुझे पता चलता है कि सेट की बात चल रही है। पर सेट को बताने का एक दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको एलिमेंट्स ना बताते हुए मैं ये बताऊं कि इसके अंदर कोई एक जनरल एलिमेंट है। जनरल एलिमेंट का मतलब है एक यही एलिमेंट इन सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्स जनरल एलिमेंट होने का मतलब है इसके अंदर जो एलिमेंट होगा मान लेते वो एक्स है, और एक्स के बाद यहां पर वो एक्स की खास बातें बताएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स लिखी होगी। ये बताएगा कि इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका नाम मैंने एक्स रख दिया और एक्स की ये खास बातें हैं। जो भी एलिमेंट इन बातों को पूरा करता है, इन बातों को सेटिस्फाई करता है, वो इस सेट का एलिमेंट है। जो इन बातों को सेटिस्फाई नहीं करता वो एलिमेंट नहीं है। जब इस तरीके से चीजों को बताया जाता है इसे बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल दूं सेट बिल्डर फॉर्म का तो ये रहेगा कि कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट एक्स लिखा हुआ है और एक्स की खास बातें बता रहा हूं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से शुरू होने वाले, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाने वाले नेचुरल नंबर होते हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 10, लेस देन 10। तो इसने क्या बताया? इस सेट के अंदर वाले एलिमेंट को इसने जनरल एक्स से रिप्रेजेंट किया और बोला कि जो एलिमेंट है इसकी खास बात क्या है कि ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। तो अगर मैं सारे x को ढूंढने की कोशिश करूं तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन 10 बनते हैं, उनकी अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो वो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 बोला है, इक्वल टू 10 नहीं बोला है। तो ये जो सेट लिखा हुआ था, इस सेट का नाम अगर मैं b रखूं तो इस b सेट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस b सेट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म ये है और रोस्टर फॉर्म यहां पर, या फिर ये भी एक रोस्टर फॉर्म है जिसमें ए सेट को रिप्रेजेंट किया है, ये भी एक रोस्टर फॉर्म है जिसमें मैंने बी सेट को रिप्रेजेंट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये इंट्रोडक्शन में हमें नहीं भूलना। सेट्स में जो दूसरी बात मुझे ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर कोई सेट ए दिया हुआ है, कोई सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर मान लिया एलिमेंट्स है ये 1 4 5 7 10, ये सेट है रोस्टर फॉर्म में है, एलिमेंट 1 4 5 7 10 है। तो अगर मैं इस सेट के एलिमेंट्स को यूज करके कोई दूसरा सेट अगर मैं बनाऊं, क्या बोला मैंने? ए सेट के एलिमेंट्स को यूज करके कोई दूसरा सेट अगर मैं बनाऊं तो उस नए सेट को ए सेट का सबसेट बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं कोई एक दूसरा सेट बनाऊं जिसका नाम बी है,
और इसके अंदर जो एलिमेंट्स यूज करने मैंने यहीं से उठाए। लेट अस से मैंने 7 पिक कर लिया, 5 पिक कर लिया और 10 पिक कर लिया। ये मैंने एक नया सेट बनाया है जिसके एलिमेंट्स मैंने ए से पिक किए। ये जो नया सेट बनेगा बी, इसे बोला जाएगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, बी ए का सबसेट, इस तरीके से बोला है। ए को इस रिलेशन में अगर बी सबसेट है तो किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। तो ए को बोला जाता है सुपरसेट, बी को बोला जाता है ए का सबसेट। तो इस वजह से इनके रिलेशन को आपस में अगर दिखाएं तो ए तो है सुपरसेट, ये तो है सुपरसेट, और बी है सबसेट। अच्छा, मैंने बोला ए के एलिमेंट्स को उठा के आपको बी सेट बनाना है, तो मेरे पास क्या चॉइस है? मेरे पास सारी चॉइसेस है। मैं इसमें से एक भी एलिमेंट ना उठाऊं। अगर एक भी एलिमेंट नहीं उठाता तो मैं मान सकता हूं कि ये सेट बनेगा। अगर आपने यहां से एक भी एलिमेंट नहीं उठाया तो ये खाली सेट बनेगा। इस खाली सेट को बोलते हैं, ये जो खाली सेट बना है इसे भी ए का सबसेट बोला जाएगा। जो खाली सेट है उसके और भी नाम होते हैं, जिसे बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। खाली है इसलिए इसके ये सारे नाम। तो सी ए का सबसेट है, और सी की खास बात क्या है? ये एम्प्टी सेट है, खाली सेट। तो ये भी इसका सबसेट है। अगर और कोई एक सबसेट बनाता जिसमें मैं ए के सारे एलिमेंट्स ही उठा के ले आता, 1 4 7 5 10, मैंने जो डी सेट बनाया है उसमें ए के सारे एलिमेंट्स को यूज किया, 1 4 7 5 10, 1 4 7 5 10, यही एलिमेंट्स उठा के यूज किए हैं। तो ये भी इसका ए सेट का सबसेट ही कहलाएगा। बात क्लियर? तो ये सारे तरीके हैं सबसेट बनाने के। इसमें से मैं 0 एलिमेंट उठा लूं, इसमें से एक एलिमेंट उठा लूं, इसमें से 3 एलिमेंट उठा लूं, इसमें से सारे एलिमेंट उठा लूं। जो नया सेट बनाया है ए के एलिमेंट्स को यूज करके, उस नए सेट को सबसेट बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो ये सबसेट है, उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, एक और सेट देखो, ई सेट है। इस सेट के अंदर लिखा हुआ मैंने 0 1 2 या 0 1 5। आप बता सकते हो क्या ई सेट ए का सबसेट है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं 0 1 5, ये सारे एलिमेंट्स ए से उठ के नहीं आए। क्या 0 1 में ए के अंदर था? 0 ए के अंदर था ही नहीं। तो अगर 0 ए के अंदर नहीं था तो ये कहां से आया? ए से तो नहीं आया। अगर ये ए से, इसके सारे एलिमेंट अगर ए से नहीं आए हैं तो ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर नॉट अ सबसेट को दिखाना है तो हम लिखते हैं कि ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें 2-3 टर्म्स और आती हैं, प्रॉपर सबसेट और बाकी सब, पर उसकी अभी जरूरत नहीं है। बेसिक कम से कम इतना मुझे क्लियर होना चाहिए कि सबसेट होता क्या है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आती है सेट्स में जिसे बोलते हैं पावर सेट, जो बार बार आपने सुनी भी होगी अगर आप रिवाइज कर रहे हैं। पावर सेट, कोई एक सेट दिया हुआ है, लेट से फिर से ए का ही एग्जांपल ले लेते हैं और एक छोटा सेट लेते हैं ताकि क्वेश्चन बहुत लंबा ना बने। ए बी सी, ए सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। तो अगर मैंने सबसेट बनाना सीख लिया कि ए के सबसेट किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ए के एलिमेंट्स को उठाओ और सेट बनाना शुरू कर दो। तो ए का एलिमेंट तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो मुझे अगर कोई सबसेट बनाना है तो जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं मैं वो बनाने शुरू करता हूं। ए सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, ए के एलिमेंट्स उठाऊंगा और नया सेट बनाना शुरू करूंगा। तो मैं थोड़ा सिस्टमेटिकली चलता हूं। सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चूज किया कि मैं कोई एलिमेंट नहीं उठाता, तब भी सबसेट बन सकता है, एम्प्टी सेट बन गया। एक सबसेट तो ये हो गया। एक और सबसेट बनाने की कोशिश करता हूं, तो सेट तो चाहिए और एलिमेंट्स कितने उठा के लाता हूं। इस बार मैं केवल 1 एलिमेंट यूज करता हूं, तो ए एलिमेंट उठाया और एक ये सेट बना दिया। ये भी सबसेट है ए का, कॉमा लगा के इसको साइड में रख लिया। एक और सबसेट बनाता हूं जिसमें मैं बी एलिमेंट उठा के लाया हूं, ये भी ए का सबसेट है। एक और एलिमेंट उठा के लाया सी, ये भी एक सबसेट बन गया। एक सबसेट, दूसरा सबसेट, तीसरा सबसेट, चौथा सबसेट। अच्छा, एक एक मैंने यूज कर लिए, अब 2-2 एलिमेंट से सबसेट बनाना शुरू करता हूं। ए बी भी यूज कर सकता था, बी सी भी यूज कर सकता था और सी ए भी यूज कर सकता था। ठीक है, 2-2 भी यूज कर लिए।
और मैं 3 3 भी यूज कर सकता हूं, मैं तीनों ही एलिमेंट उठा के ले आता हूं, ए बी सी। तो इस ए सेट के सारे पॉसिबल जो सबसेट्स हैं वो ये होंगे, या तो ये सबसेट बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी सबसेट है ए का, ये भी सबसेट है ए का, ये भी सबसेट है ए का, ये भी सबसेट है, ये भी और ये भी। ये सब के सब ए सेट के सबसेट है। किसी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उनको लिख लो, और उनके कलेक्शन को, उनको एक साथ अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, इन सबसेट्स का एक बड़ा सेट बना दिया। कलेक्शन मतलब इन सब सबसेट्स को उठा के एक बोरी में डाल दिया, तो वो जो बोरी है, वो जो सेट बना है, उस सेट को बोला जाता है ए का पावर सेट। इसे बोला जाएगा पावर सेट ऑफ ए। इसे रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है P ब्रैकेट में कि ये पावर सेट है ए का। इस तरीके से पावर सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान ये रखना है कि सेट के अंदर जब भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप इसे ABC लिखो, आप इसे CAB लिखो, आप इसे BAC लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही 3 एलिमेंट हैं जो ए के अंदर काउंट होंगे। तो इस वजह से AB लिखो या BA लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही सबसेट है। चाहे इसे AB लिखो और इसके अंदर एलिमेंट्स चाहे B, A लगा के लिखो। पावर सेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किसी भी सेट में रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से। स्मॉल n ब्रैकेट ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर आप काउंट करोगे इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो ये हो जाएंगे। हमेशा जब भी सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखा जाता है, हमेशा एक ही कॉपी लिखी जाती है। ए को बार बार लिखने से इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज नहीं होंगे। हमेशा एलिमेंट्स को अलग अलग ही लिखा जाता है। अगर आइडेंटिकल एलिमेंट्स है तो आइडेंटिकल को हटा दिया जाता है, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है केवल उन्हीं को सेट में लिखा जाता है। तो ये सेट के अंदर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला ये है 2 raised to power n, where n is, या फिर m लिख लेते हैं क्योंकि n हमने वहां पे यूज किया है, 2 raised to power m, where m is number of elements in A, number of elements in A। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अगर m के इक्वल है तो 2 raised to power m नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे पावर सेट ऑफ ए में। या फिर आप इसे बोल सकते हो कि पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने अलग अलग आप सबसेट बना सकते हो। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स of a set having m elements। कितने सबसेट बन सकते हैं उसके अंदर, 2 raised to power m। अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं उस पावर सेट के अंदर 2 raised to power m, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 2 raised to power m रहते हैं। इसी में अगर थोड़ा सा ये बोला जाए कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तो अगर आप सबसेट्स को देखोगे तो इन सबसेट्स को देखें तो एक ही सेट बनेगा जब आपने एक भी एलिमेंट नहीं उठाया, तो जो एम्प्टी सबसेट होगा वो एक ही होगा। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स चाहिए, तो जितने भी सबसेट बने थे उनमें से एक सबसेट था जो खाली था। तो 2 raised to power m में एक सबसेट है जो खाली था। तो अगर आपको नॉन एम्प्टी चाहिए तो उस एम्प्टी सबसेट को हटा दो, उस एम्प्टी सबसेट को हटा दोगे तो जो बचे हुए हैं उन्हें बोला जाएगा नॉन एम्प्टी सबसेट्स। बात सही? तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। पावर सेट समझ में आया, सबसेट समझ में आया, ठीक। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेट्स में कि दो सेट्स के साथ ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे होता है, सेट्स के अलजेब्रा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ सेट्स, कि दो सेट्स को मैं ऐड, सब्ट्रैक्ट एक्सेट्रा कर भी सकता हूं कि नहीं, अगर कर सकता हूं तो कैसे किया जाता है।
तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स में सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, अगर दो सेट दिए हुए हैं या दो से ज्यादा दिए हुए, हम दो का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ए सेट के अंदर ए कॉमा बी है, बी सेट के अंदर लेट अस से सी कॉमा डी। दो सेट्स का यूनियन करने का मीनिंग ये है कि मैं ए सेट के एलिमेंट्स उठाऊं और बी सेट्स के एलिमेंट उठाऊं और सबको इकट्ठा करके एक सेट बना दूं। क्या किया मैंने? ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स को उठा के एक नए सेट के अंदर रख दिया और वो जो नया सेट बना है उसे यूनियन ऑफ सेट्स बोला जाएगा। जैसे यहां पर ए यूनियन बी होगा, ए के एलिमेंट्स उठा लिए ए कॉमा बी और बी के एलिमेंट्स उठा लिए सी कॉमा डी। तो जो ए यूनियन बी होगा वो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को मिक्स करके जो नया सेट बनेगा उसे ए यूनियन बी बोला जाता है। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि जो कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर होगा उसकी खास बात होगी कि वो एलिमेंट या तो आपको ए में मिलेगा, वो एलिमेंट या बी में मिलेगा या फिर आपको दोनों में मिलेगा अगर वो कोई कॉमन एलिमेंट है तो। जैसे अगर कॉमन एलिमेंट हो, ए सेट दिया है, लेट अस से इस बार ए सेट है 1 2 3, बी सेट है लेट अस से कुछ कॉमन एलिमेंट लेके बना लेते हैं 2 3 4। तो अगर मैं ए यूनियन बी बनाने चलूं तो मैं क्या करूंगा? ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स को मिक्स करूंगा। तो मुझे लगेगा, ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 4, ऐसा मैं लिखना चाहूंगा। पर फिर मुझे याद आएगा कि सेट के अंदर रिपीटेशन तो काउंट ही नहीं होता है। आप 2 को 2 टाइम्स लिखोगे, काउंट तो ये एक 1 टाइम ही होना है। 3 को 2 टाइम्स लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये काउंट भी 1 टाइम्स ही होना है। तो अगर किसी एलिमेंट को 2 बार लिखा है तो सेट में वो एक बार ही काउंट होगा। तो इसका मतलब ए यूनियन बी में 1 2 3 4 यही एलिमेंट्स आएंगे। 2 को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसे एक ही बार काउंट करना है। सारे के सारे एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, आइडेंटिकल को बार बार लिखना अलाउड नहीं होता। तो इसका मतलब इसका ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4। इस ऑपरेशन को ऐसे भी दिखाया जाता है कि इसको डायग्राम से, एक फॉर्म है सेट को दिखाने की ये रोस्टर फॉर्म, एक हमने सेट को दिखाने का तरीका निकाला जिसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। एक तीसरा तरीका है वेन डायग्राम्स, कि आप एक सर्कल बनाओ और ये जो सर्कल है वो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सर्कल के अंदर ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको शो किया जा सकता है। ऐसे एक दूसरा सर्कल बनाओ, बी सर्कल बनाए, ये जो बी सर्कल है ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो जहां पर सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं ये मतलब सेट का कॉमन एरिया है, कॉमन एलिमेंट्स हैं जो ए और बी के ओवरलैपिंग एरिया है। जैसे कि ए और बी सेट में देखें 2 और 3 ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इन 2 और 3 को तो इस कॉमन एरिया में लिखा जाता है कि ए का और बी का कॉमन है, ये ए में भी है और ये बी में भी है, इसलिए कॉमन एरिया में। जो 1 है वो अकेला ए में है, जो 4 है वो अकेला बी में है। तो इस तरीके से जब सेट्स को सर्कल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और एलिमेंट्स को उसके अंदर लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसे बोला जाता है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स विजुअलाइजेशन के लिए, सेट्स को विजुअलाइज करने के लिए वेन डायग्राम्स बहुत हेल्प करते हैं। तो इसको बताने का तरीका ये है, कॉमन एलिमेंट्स को कॉमन रीजन में और जो कॉमन नहीं है उसको अलग से ए में और अलग से बी में। तो ए यूनियन बी का मीनिंग हुआ कि वो रीजन जिसमें 1 2 3 4 मिलेंगे, तो वो रीजन कहां मिलेगा? अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 का रीजन बनेगा ये पूरा का पूरा। इस पूरे रीजन को बोला जाता है ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को मिक्स करने का मतलब है ए का रीजन और बी के रीजन को मिक्स कर दिया, तो जो टोटल रीजन बना है वही हमारा ए यूनियन बी है। इसीलिए 1 2 3 4 इसी रीजन में है, 1 2 3 और इस रीजन वाला 4। इस तरीके से यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जो यूनियन का है वो ये साइन होता है, कैपिटल यू से यूनियन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब है, यूनियन तो था, हमने एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया था। इंटरसेक्शन का मतलब है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने का मतलब है अगर कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती थी तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था उसको क्या बोलते थे कि एक कॉमन पॉइंट है, वो इस लाइन के ऊपर भी है और वो दूसरी लाइन के ऊपर भी है।
तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वो सेट होता है जिसके अंदर ये कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं। एक सेट के और दूसरे सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में मिलते हैं। जैसे इसी एग्जांपल को अगर लें, ए सेट और बी सेट दिया है, तो ए का और बी का इंटरसेक्शन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है उल्टे यू से। ए का और बी सेट का इंटरसेक्शन कहलाएगा कि ए सेट और बी सेट का जो कॉमन पॉइंट्स है उनका कलेक्शन। कॉमन पॉइंट कौन है? 2 3 2 3। कॉमन पॉइंट कौन सा है? 2 3। तो ये जो 2, 3 ये जो पॉइंट्स हैं ये ए का और बी का इंटरसेक्शन कहलाएंगे। इसे लिखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है इसे जैसे वहां पर किया था, हम ए सेट बनाएंगे, हम बी सेट बनाएंगे। ए सेट के अंदर लिखा हुआ था 1 2 3, बी सेट के अंदर था 2 3 4, और ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग हुआ ए का और बी का कॉमन रीजन। ए का और बी का कॉमन रीजन है, इंटरसेक्टिंग रीजन है, ओवरलैपिंग रीजन है, कॉमन एलिमेंट्स हैं यहां पर। तो इस रीजन को बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी। आई होप इट इज क्लियर। इसी का, इन्हीं दोनों का एक और एग्जांपल अगर लें तो ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे मैं इन पॉइंट्स को बोलूं कि ए सेट है, ए सेट के अंदर है x, और x इस प्रकार से है कि x एक रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू R का मतलब है x एक रियल नंबर है, एंड x इज ग्रेटर देन 10। इसी तरीके से एक b सेट दिया हुआ है, b सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसको भी मैंने x से ही रिप्रेजेंट किया है, x भी एक रियल नंबर है, बट ये रियल नंबर ऐसा है कि x इज लेस देन 15, ये दिया हुआ है। और मुझसे पूछा जाए कि a इंटरसेक्शन b कौन सा है, कैसे निकालेंगे? पहले मैं a सेट को ध्यान से देखता हूं। a सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर x है। x क्या है? x एक रियल नंबर है जो 10 से बड़ा होता है। तो अगर मैं a सेट को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो a सेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं नंबर लाइन पे कि कौन से पॉइंट्स की बात कर रही? ये उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो 10 से आगे पढ़ते हैं। ये 10 से आगे वाले पॉइंट्स, 10 इंक्लूड नहीं किया, होलो सर्कल मतलब 10 मिसिंग है। बी सेट की बात करें तो बी में कौन से पॉइंट्स हैं? बी के अंदर सारे रियल नंबर्स हैं जो 15 से छोटे हैं, तो 15 यहां होता होगा। 15 से छोटे नंबर, 15 से छोटे नंबर 15 से पीछे मिलेंगे, और बोल रहे 15 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे होलो सर्कल बना दिया ये दिखाने के लिए कि 15 यहां पर मिसिंग है। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी देखना है। इंटरसेक्शन मतलब ओवरलैपिंग कॉमन रीजन, या वो पॉइंट्स जो ए और बी के कॉमन पॉइंट्स है। तो अगर आप देखोगे इन पॉइंट्स में और इन पॉइंट्स में कॉमन पॉइंट्स कौन से? कॉमन पॉइंट्स ये वाले पॉइंट्स। तो कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे 10 से लेके 15 तक। 10 से लेके 10, 15 का मतलब है 10 से लेके 15 तक 10 कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अगर कॉमन पॉइंट को नहीं दिखाना होता, जो कोने वाले पॉइंट को छोड़ना हो, तो राउंड ब्रैकेट। 15 कॉमन पॉइंट नहीं है, 15 को छोड़ना हो तो राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी पॉइंट को इंक्लूडेड दिखाना हो, जैसे 1, 2 में मुझे दिखाना हो 1 से 2 तक के सारे रियल नंबर्स और 1 इंक्लूडेड है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं। अगर 2 इंक्लूडेड नहीं है तो 2 को मैं एक्सक्लूडेड दिखाता हूं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 से लेके 2 तक के सारे पॉइंट्स जिसमें 1 इंक्लूडेड है और 2 इंक्लूडेड नहीं है, होलो सर्कल है, और उसके बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। ये इंटरवल रिप्रेजेंटेशन होता है पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का। तो अगर इस फॉर्म में दिया हो, इंटरवल फॉर्म में दिया हो या इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिया हो, तो इंटरसेक्शन को ऐसे निकाला जा सकता है, एक सेट को रिप्रेजेंट करो, दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करो और उसके कॉमन पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करो। ये है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, अगर थर्ड देखें, थर्ड आता है सबट्रैक्शन ऑफ सेट्स। ए सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं लेटर से ए बी सी। एक बी सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है सी डी ई। अगर ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि मुझे ए और बी सेट को, ए सेट में से बी सेट को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं सेट को? ऐसे देखते हैं कि ए सेट अगर मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो ए सेट है ए बी और सी। जो बी सेट है वो ओवरलैपिंग है, सी कॉमन है, तो सी डी ई। ये ए सेट है, ये बी सेट है।
अगर मुझे ए सेट में से बी सेट को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये ध्यान रखो, ए सेट के अंदर अगर बी का कोई भी हिस्सा है तो उस हिस्से को हटा दो। ए सेट के अंदर अगर आप देखोगे बी सेट का कौन सा हिस्सा है, बी सेट का ये हिस्सा आता है जिसमें सी इंक्लूडेड है, तो ए में से बी का अगर कोई हिस्सा है तो उसको हटा दो, तो जो बचा हुआ है उसे बोलते हैं ए माइनस बी। तो ये जो रीजन बचा हुआ है इस रीजन को बोलते हैं ए माइनस बी। ए में से आपने बी को हटा दिया। तो अगर आपको ए माइनस बी सेट लिखना हो तो ए सेट में से अगर बी सेट हटाया है तो इसके अंदर कोई कॉमन रीजन था क्या बी का? बी का कॉमन एलिमेंट ये बैठा हुआ था। तो ए में से बी को हटाने का मतलब है ए के अंदर अगर बी का कोई हिस्सा है तो उसको हटा दो, जो बचा हुआ हिस्सा है, जो बचा हुआ पार्ट है वो ए माइनस बी। ए माइनस बी में ए कॉमा बी आएगा। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो कि बी माइनस ए का क्या मीनिंग हुआ? बी के अंदर अगर ए का कोई कॉमन हिस्सा है तो उसको हटा दो। बी के अंदर अगर आप ए का कॉमन हिस्सा देखोगे तो बी के अंदर डी ई सी था, ए का कोई हिस्सा है क्या? हाँ, ये जो सी था ये तो कॉमन था, बी का भी हिस्सा है और सी का भी हिस्सा है। तो बी माइनस ए का मीनिंग हुआ बी के अंदर अगर ए का कोई हिस्सा है, जो कि ये काउंट होगा, अब इसको अगर हटा दोगे तो बी माइनस ए बन जाएगा। तो बी के अंदर अगर ए का कोई हिस्सा था, अगर उसको हम हटा देते हैं तो वो बन जाता है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए के अंदर केवल दो एलिमेंट आएंगे, डी कॉमा ई, क्योंकि ये जो सी है हमने हटा दिया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a माइनस बी इज, ए में से आपने क्या हटाया? आपने जो कॉमन हिस्सा था वही हटाया। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a इंटरसेक्शन b। ए में से अगर a और b का कॉमन हिस्सा अगर हटाओगे तो a माइनस बी बनेगा। b में से a हटाने का मतलब हो जाएगा b में से आपने a और b का कॉमन हिस्सा हटा दिया। a का कौन सा हिस्सा होगा b के अंदर? जो a और b का कॉमन है। a के अंदर b का कौन सा हिस्सा होगा? जो a और b का कॉमन है। तो ये जो कॉमन हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो a इंटरसेक्शन b बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला भी बनता है, a माइनस बी या फिर b माइनस ए। सेट्स का जो बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये सबसे बेसिक है कि इतना मुझे सेट के बारे में हमेशा ही पता होना चाहिए। आई होप इट वॉज हेल्पफुल।